नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करी राजस्थान एडीजे की। राजस्थान एडीजे का एग्ज़ाम फाइनली आ गया 8 और 9 मार्च को। अब कई सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे, क्या एग्ज़ाम आगे जा सकते हैं क्या? उनके पीछे उनके 2-3 थॉट्स है। पहला कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है तो 2 दिन लगातार पेपर होंगे, तो जो लोग रोजे रख रहे हैं तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, तो क्या इसकी वजह से आगे जा सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे 2 सेंटर, जोधपुर और जयपुर। तो जयपुर में आईफा अवार्ड है 8 और 9 मार्च को, तो उस दिन होटलें भी सारी बंद ना, ब्लॉक रहेगी, भरी हुई रहेगी, ट्रैफिक भी रहेगा, तो कैसे होगा या नहीं। तो ऐसे करके कुछ बातें आ रही हैं। तो ये तो मुझे भी नहीं आइडिया इसके बारे में कि भाई एग्ज़ाम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो भाई जोधपुर में हमारा सेंटर है, तो जब हमारा सेंटर ही जोधपुर में है तो हम तो क्या ही कहें, है ना। तो ये रीज़न है जिससे अगर जैसे एक बार ऐसा हुआ भी था कि जब मोदी जी आए थे जयपुर के अंदर, तो उस केस में ना वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम होने लगा है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हुए थे। तो हो सकता है आईफा बोर्ड की वजह से हो सकता है, मैं नहीं कहती। अगर कोई मेल वेल गए हो उनके पास और उनको लगेगा ट्रैफिक वाकई है और बच्चा सर्वाइव करेगा या रमजान का महीना है, तो उस हिसाब से वो चाहे तो आगे कर सकते हैं। बट फिलहाल 8 और 9 मार्च एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास दूसरा मुद्दा। अपने यहाँ पे पेपर 4 होता है, पेपर 4 है ना हमारा, पेपर 4 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऐसे। ऐसे ना वो सिर्फ हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। पिछला पैटर्न जो आप देखेंगे ना पिछले सालों का, वहाँ ऐसे हिंदी में आता है, ठीक है। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश मीडियम को भी हिंदी में, हिंदी मीडियम को हिंदी में। वो 300 समथिंग आता है। तो वो तरह से ऐसे नहीं है, वो एक लीगल टॉपिक आता है, उस पर हमें लिखना होता है। पाँच आए थे लास्ट टाइम, 5 में से कोई एक लिखना है। इस बार जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको 5 टॉपिक बताती हूँ। 5 के मैं 3 टॉपिक बताती हूँ, आप 3 कर जाना, उसमें से एक तो आ ही जाएगा। पहला यूसीसी के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस पिछली बार ये आया नहीं है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन भी आ सकता है, हालांकि लीगल टॉपिक नहीं है बट अभी का बर्निंग टॉपिक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है। और तीसरा, कन्फर्म विथ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, ये भी आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी भी चर्चा चल रही है। ये 3 कर लो, कोई एक तो इसमें से आ ही जाएगा। फिर भी उसके बाद नहीं मानता भाई 3 नहीं मैडम, 2 और होने चाहिए। तो चौथा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल हो सकता है या सेकुलरिज्म हो सकता है ना। और 5वां आता है सरकार के द्वारा जो इन दिनों जो है ना, क्या बोलते हैं, फ्री रिवार्ड जो बांटी जा रही है इलेक्शन को लेके, ये हो सकते हैं। तो 5 टॉपिक आप कर लीजिए, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 में से एक करना है। अगर 5 भी पढ़ के चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। दूसरा आता है उसके अंदर ट्रांसलेशन में ऐसा आप, जैसे तो देखो ट्रांसलेशन तो अपार है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती है ट्रांसलेशन की, आप 10 ट्रांसलेशन कर लीजिए, 10 हिंदी से इंग्लिश और 10 इंग्लिश से हिंदी कर लीजिए। उससे आप जब 10 करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भैया सब्जेक्ट क्या है, डूअर कौन है यहाँ। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मेरा सेंटेंस पैसिव से स्टार्ट हो रहा है, तो किसके बारे में बात। तो जब भी कोई सेंटेंस बना, 2 चीज़ें याद रखना, एक तो आपका सब्जेक्ट, डूअर कौन है, तो क्या कौन है, तो कौन से, और दूसरा किसके लिए बात हो रही है। 2 चीज़ें याद रखना है, या तो कौन होगा या किसके लिए बात होगी, वो आपका हमेशा सब्जेक्ट होगा। तो और वैसे भी देखो ये पूरा पैराग्राफ नहीं दे रहे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रिसिव राइटिंग। तीसरा आता है आपके पास प्रिसिव राइटिंग के लिए भी मार्केट में बहुत किताबें हैं। आप टारगेट कर लो कि आपको 5 प्रिसिव लिखनी है। आप बड़े अच्छे से पढ़ो, उसका टाइटल सोचो, फिर लिखो, लिख के जो उसका आंसर उससे मैच कर लो। उससे जब उस आंसर को मैच कर लोगे तो आपको लग जाएगा कि आप कितना उसके तक पहुंच रहे हो। 5 की प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। ठीक वैसे हिंदी की प्रिसिव राइटिंग है, हिंदी की प्रिसिव राइटिंग अब सेम यही है, 5 प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा काम। ये भी मार्केट में आपको किताब आराम से मिल जाती है। फिर आता है आपके पास जजमेंट में चार्ज बनाते हुए जजमेंट लिखना होता है, और क्रिमिनल में और सिविल के अंदर आपको इश्यू फ्रेम करते हुए जजमेंट लिखना होता है। 2 आते हैं। अब जजमेंट के अंदर पहले आप देखना पेजेस कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर स्टेट का जजमेंट का अपना पैटर्न होता है, ये भी ध्यान रखना। मैं छत्तीसगढ़ में जब लेके एग्जाम दिया तब मैंने जो राजस्थान में सीखा हुआ करके आया, मुझे 0 नंबर मिला, मतलब जजमेंट नंबर ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जब मैंने एमपी का एग्जाम देने गई और जब मैंने उसका पैटर्न फॉलो किया तो मुझे अच्छे नंबर मिले। इसका मतलब जजमेंट का एक पैटर्न होता है, हर स्टेट का अपना पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता राजस्थान का पैटर्न, आप अपना बढ़िया जजमेंट लिखो, कोई मना नहीं है, लेकिन पैटर्न फॉलो करोगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब जजमेंट लिखने में समय कितना होना चाहिए,
मैक्सिमम 10 मिनट में जजमेंट खत्म। 10 मिनट में, यस, फटाफट फटाफट। ये तो इतना बड़ा पेपर है, पेपर छूट जाएगा। और 50 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। और ये स्कोरिंग है, ठीक है, इसमें तो नहीं लाने, 20 नंबर का जजमेंट आएगा, 20 और 20 40 नंबर का जजमेंट है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस, रोज अपने घर पे लिखने की प्रैक्टिस करें। और देन आता है लास्ट क्वेश्चन, 5वां, लीडिंग जजमेंट। ये लीडिंग जजमेंट क्या है, कैसे करें, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें लगभग मैं आपको 25 जजमेंट कराऊंगी 2024 के और 10 जजमेंट कराऊंगी 2023 के, क्योंकि 25 के पूछ सकते हैं और अभी जो रिसेंट आए हैं 25 के वो भी हम देख लेंगे, 2-3 जजमेंट के कौन सा रिसेंट ऐसा कुछ है। तो 25 में आपको कराऊंगी 2024 के और 10 कराऊंगी जो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उसमें से बाहर तो क्या ही जाएगा, एक आएगा। दूसरा स्थान का हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आएगा, मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन एटलीस्ट एक तो करे, एक तो पक्का आएगा। जो मैं आपको 25 से 10 35 जजमेंट कराऊंगी, 35 से 38 जजमेंट, उनमें से एक 100% आएगा, ठीक है। तो उसका भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने 4 पेपर की प्रिपरेशन। बस है इसको रेगुलर करें, ये हेल्प करेगा आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पेपर 4 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिनिमम मार्क्स हैं 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे अपन को, मिनिमम 36 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो एडीजे वाला आप सबको ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहिए, रिलैक्स होके पढ़ते रहिए।